अस्सलाम वालेकुम जी। बात कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैंने बताया कि पीटीआई से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो काम करती है ना वो पीपल्स पार्टी करती है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा 2013 में उसको पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की और उसको सिंध की हद तक जो सा ना बहुत ताकत में रखा। वहाँ के जो मसले मसाइल थे उसके अंदर भी जो सा ना उनके ऊपर पर्दा रखा और बात नहीं करने दी, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है इस वक्त सिंध के अंदर। इसी तरीके से फिर 2018 में आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो उठा के आगे लेकर आए वो इमरान खान को लेके आए, लेकिन उसके बाद अगर किसी को हेल्प आउट किया पूरे तरीके से, जो उसकी जगह ही नहीं बनती थी, वो पीपल्स पार्टी को किया। फिर आप देखें 2024 में इसी तरीके से उसको हेल्प आउट किया, रगड़ा निकाला पीएमएलएन का और इमेज भी ख़राब किया। जहाँ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे पीएमएलएन के सब हराए। और फिर ये पिंडी डिवीजन और आगे पीछे इस्लामाबाद से जो हारी हुई सीटें थी पीएमएलएन की वो जिता दी और सारा मामला मुतनाज़ा कर दिया। और फिर वो कहते हैं मुझे नेटवर्क था, फलाना था। तो ये सारी जो सी ना हकीकतें हैं, इससे हम कभी मुंह नहीं चुरा सकते। लेकिन पीएमएलएन के अगर इन्होंने आप कह लें कि 40 हरवाए हैं तो इन्होंने 14-15 जितवा दिए। ठीक है, यही किया है ना, और क्या किया है? तो बाकी जो 40 का हिसाब है वो कौन देगा? वहां पर भी तो होगा ना, सब रटगट हुआ और सारे जो उनसे थे ना फिर चुप करके बैठ गए। उन्होंने कहा हमने डब्बे भी नहीं खुलवाने, हमने कुछ भी नहीं करना। और बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी थी। सिर्फ इसमें जावेद लतीफ़ साहब थोड़े से वो शोर मचाते, राना सनाउल्लाह साहब और साद रफीक साहब ने, इन्होंने कहा हमने मुड़ के भी नहीं देखना, बस ठीक है पब्लिक का फैसला आना था। पब्लिक का फैसला अपनी जगह पे था, लेकिन फैसला कहीं और हुआ था। क्या हुआ था? बहुत सारों के इल्म में है, बहुत सारों के इल्म में नहीं है। लेकिन अब की मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल, पीपल्स पार्टी फंसी कहाँ और कैसे फंसी है। बिलावल ने वही चाल चली जो जरदारी साहब चलते आए। इन्होंने जब ये आईनी तरमीम का मसला था उसके अंदर पीएमएलएन तो बिल्कुल बैकफुट पे नजर आती थी, कहीं चले गए डार साहब। और डार साहब को बहुत शदीद किस्म का ना कीड़ा है, इनको बात सॉरी मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकल गया, इनको बहुत शदीद किस्म का ना शौक है, मैं कमेटी का मेंबर बन लूँ, मैं यूं कर लूँ। इनको ना एक आप कह लें कि सुपरमैन बनने का शौक है, जबकि बहुत काबिल आदमी है। अकाउंट्स के एतबार से वजारत ख़जाना जो है ना वो होनी चाहिए, वजारत खारजा के वो नहीं है, लेकिन ठीक है बने हुए हैं। लेकिन सुपरमैन बनने का उनको शौक है। जबकि स्ट्रैटेजी ये थी पीएमएलएन की कि आपने बहुत पीछे रहना है, पीपल्स पार्टी को कर लेने दो। मसला एस्टेब्लिशमेंट का है, मसला हमारा नहीं है, हम एक चीज़ को मदद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो सुपरमैन बने तो फेस नज़र आया। अदरवाइज बिल्कुल जो है ना, अगर आप देखें तो सारी भागदौड़ के अंदर बिलावल नज़र आया। और बिलावल की जो भागनियां थी ना वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे बुजदार हुकूमत को बनाने के लिए इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट पहले फ़ोन करती थी, वहाँ पे जाके मुलाकातें होती थी, बंदे को राज़ी किया जाता था कि या तो वो जहाज़ लेके आ रहा है इसमें चुप करके बैठ जा, वरना फिर तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है ना, तो वो आज़ाद इकट्ठे किए थे, वो इसी तरह से किए थे ना। अदरवाइज तो आज़ाद जो 80% थे वो भी पीएमएलएन के ही थे पंजाब के अंदर, तो बुजदार की हुकूमत बनाई। अच्छा, इसी तरीके से ना बिलावल को भी जो है ना आगे खड़ा कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, यूं जाओ यूं करो यूं बात करो यूं करो, पीछे हट जाना। पीएमएलएन को एक फक्की लगी है और वो लगी है कि अतताड़ को तो बोलना है, तर्जुमान है, उसको तो बात करनी है, बाकी सारे नहीं बोलते। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पेस खाली छोड़े। मैं अपनी जो मालूमात इकट्ठी करता हूँ ना, उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि पीएमएलएन को चाहिए कि इस वक्त ना बोले, खामोश रहे। इसलिए कि पीएमएलएन ने तो अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। तो जो पॉलिटिकली जो एक फेस बन रहा है वो पंजाब से बन रहा है, भागदौड़ हो रही है, काम हो रहे हैं, और फिर जब उठे तो एक जोर के साथ उठे। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये मुलाकातें बिलावल साहब कर रहे थे ना इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और मौलाना को राजी इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी,
तो फ्रंट फेस तो था, लेकिन इसमें बहुत सारे मौलाना ने ना गैदर किया कि आप ये कानून साजियाँ करेंगे। अभी तक जो मौलाना ने ना बहुत बड़ी डील की हुई है, अभी तक जो सामने आई है ना वो सिर्फ ये मदरसों वाली आई है, और भी बहुत सारी की हुई हैं। और बिलावल साहब ने कहा हाँ जी ठीक है। तो मेरा बाप तो ये कहता है कि मुआहदा कोई कुरान और हदीस तो होता नहीं, बाद में मुकर जो। अब वो मुसीबत पड़ी हुई है। मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि भाई आप यूं करें कि मौलाना को किसी सूरत में नाराज ना करें, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, जो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर चलते हैं और जरदारी साहब के कहने पर चलते हैं, अब वो गए अब फांस से, ठीक है। तो आपको याद है कि 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें बताया था कि 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले कोई मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया कि जनाब जरदारी साहब को चाहिए कि वो अपनी जगह किसी और को सदर बना दें, ताकि कल को जो उनका ना पावर शेयरिंग में, यानी कि बिलावल को वजीर आजम बनाने में एक बाप सदर और बेटा वजीर आजम, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा किया, मतलब बड़ी दिल जीत लेने वाली बात की। उन्होंने कहा भाई जो क्यों देने की, इस्तीफा देने की ज़रूरत है, बस मुझे बता दें, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं। और मेरे साथ PMLN पूरी करेगी। तो वहाँ पे जो 2 जो PMLN के लोग थे वो बोले, उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं, हम तो एक पाकिस्तान को बचाने के लिए हम ये कड़वा घूंट पी रहे हैं, इस तरीके की बात हुई। और ये पीछे बाकी तो हमें कोई शौक नहीं है, हमने तो जो इस वक्त में हम बोझ उठा रहे हैं वो हमारी ताकत से ज़्यादा है। हमने तो अपनी सियासत की ऐसी तैसी पेर ली है पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो जब आप मतलब बस इशारा हो जाए तो इस्तीफे हम दे देंगे, कोई मसला ही नहीं है। और हम हुकूमत भी नहीं करने देंगे, यानी कि बिलावल बने वजीर आजम और हम किसी वजारत में नहीं होंगे। और ये जो आईनी होते हैं ये भी आप रखें, आप भी सब कुछ करें, और हम बस हुकूमती बेंचों पे बैठ के हम आपकी हुकूमत के नंबर पूरे रखेंगे, ये बात है। अब बिलावल साहब जो है ना नजर नहीं आ रहे कहीं पे। अब जाएं मुलाकात करें मौलाना से कि मैंने आपसे क्या कहा था क्या नहीं कहा था। अभी जो उठक बैठक है ना, शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारे लोग समझा रहे हैं कि आगे ना हो। और बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना ये जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर आया, बिलावल के ऊपर प्रेशर आया और स्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आया और मौलाना का आया। तो जो शहबाज शरीफ साहब की जो थी ना, वो ऐसी ही है जैसे कि हमारे मोहसिन नकवी साहब, और वैसे ही शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब दोनों तरफ चलते हैं ना। शहबाज शरीफ साहब को PMLN की सियासत से कोई गरज है, न अपनी भाई की सियासत से कोई गरज है। बस वो ये कहते हैं कि मेरी स्पीड बहुत है। मियाँ साहब के साथ जब पार्ट हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि वो एक मासूम है, वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया की सियासत ऐसी चल रही है। बिलावल भी यही समझता है, जरदारी साहब भी यही समझते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो साहबा का जो कैलिबर था वो और तरह का था। तो मियां नवाज शरीफ का जो कैलिबर है ना, बहुत बुजुर्ग है। मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई उनको वजारत उज़्मा की सीट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बहरहाल वो पॉलिश कर रहे हैं मरीम नवाज को, ठीक है। तो ये अंदर की कहानी जिसको मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं, ये कुछ दिनों में खुलेगी आहिस्ता आहिस्ता। 2 दिन पहले का व्लॉग जो उनका ना, आप वो देख लें, अभी देख लें सूरत हाल। ये सारी चीज़ें सामने खुलती जा रही हैं और ये खुलने की शदीद तरीन पीपल्स पार्टी ने ना PMLN की जड़ें काटने की कोशिश की हैं और कट उसकी अपनी गई है। मुख्तसरन कहानी ये। बहुत शुक्रिया।